सबको राम राम। इसी कल्याण में है आरती लेने के लाभ और परिक्रमा के लाभ, चरण स्पर्श तथा आशीर्वाद के लाभ और तिलक के लाभ और चरणामृत एवं प्रसाद ग्रहण करने के लाभ। ये सब धीरे धीरे एक के दो करके मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आपको तो आते ही है, फिर भी चलो सुन लो। पूजा के अंत में आरती की जाती है। पूजन में अज्ञानतावश यदि कोई कमी रह जाए तो आरती से उसकी पूर्ति होती है। अगर हम आरती पूजा में कुछ कमी छोड़ दे, आरती कर देते हैं तो आरती में सब पूरा हो जाएगा उसका काम। स्कंद पुराण में वर्णन है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्कृतं पूजनम हरे सर्व संपूर्णता मेति करते करते निराजने शिवे। अर्थात मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी निराजमान आरती कर लेने से पूजन में पूर्णता आ जाती है। आरती की महिमा का वर्णन विष्णु धर्म उत्तर पुराण में निम्न प्रकार आया है। धूपम चारात्रिकम विष्णु परम पदम नहीं धूप चारात्रिकम पश्चेत्क्राभ्याम च प्रवदते कुलकोटि समुद्धृत याति विष्णु परम पदम। जो प्राणी धूप आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है वह अपनी करोड़ पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। इसलिए हम सब ने आरती लेनी चाहिए। आरती ठीक है, दा करके छोड़ो। क्या है परिक्रमा के लाभ? यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि परसंति प्रदिक्षते पदे पदे। अर्थात अभी के और जन्म जन्मांतर के समस्त संचित पाप भगवान की परिक्रमा करते समय पद पद पर चलते हुए नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम एक कदम बढ़ते हैं ना तो एक पाप नष्ट होगा, दूसरा पाप नष्ट हो गया। इसलिए परिक्रमा में धीरे धीरे चलना चाहिए ताकि ज़्यादा कदम बढ़ेंगे और ज़्यादा हमारे पाप कटेंगे। ठीक है। और हिंदू धर्मेश्वर की परिक्रमा की सुदृढ़ परंपरा है। भगवान शंकर की आदि परिक्रमा की जाती है। वज्र आदि तीर्थों की परिक्रमा 84 कोस की, ब्रज आदि तीर्थों की परिक्रमा 84 कोस की है और 5 कोस की है। इस परिक्रमा को नंगे पैर करने से एक्यूप्रेशर के लाभ मिलते हैं। शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। अब आगा चरण स्पर्श, जो नंबर 3 आ गया। पहला आरती का था, फिर परिक्रमा का आया और इबागा चरण स्पर्श तथा आशीर्वाद के लाभ। हम कहते हैं चरण स्पर्श के पड़ा चरण नाम है नुका के निकल जाते हैं। नहीं, मनु आदि महर्षियों ने इसके 4 लाभ प्रकट किए हैं। 4 कौन कौन से, कैसे मिलेंगे 4 पदार्थ? देखो, इसका वैज्ञानिक हेतु हमारे प्रणाम करने की विधि में सुरक्षित है। प्रत्येक मानव पिंड में विचित्रवाद के अनुसार विभिन्न प्रकार की शक्तियों का समावेश रहता है। यह विद्युत शक्ति ऋणात्मक और धनात्मक अर्थात नेगेटिव और पॉजिटिव नाम से 2 प्रकार की है। मानव पिंड के बाएं अंगों में नेगेटिव अधिक है और दाएं अंग में पॉजिटिव का भावमूल्य पाया जाता है। मानव शरीर में बीचों बीच 2 धाराएं विद्यमान है। जब हम किन्हीं गुरुजनों को प्रणाम करने चलते हैं तो स्वभावतः सामने वाले व्यक्ति के दाएं और बाएं अंग में हमारे दाएं और बाएं के ठीक विपरीत होगी। ऐसी स्थिति में ऋषियों ने हाथ घुमाकर दाएं हाथ से ऐसे हाथ करके दाएं हाथ से दायां पैर आएगा और बाएं हाथ से बायां पैर आएगा। जब हम ऋषि मुनियों के अपने बड़ों के पैर छूते हैं ना तो ऐसे छूने चाहिए। ऐसे देखो, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो उल्टा पैर होगा, सीधा पैर हो जाएगा। अच्छा, और तो दूसरे यंत्र में प्रभावित उठता है अथवा पावर हाउस से स्विच मिलता है देने पर बत्ती जल उठते, पंखा चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार परम गुरुजनों में जो विशिष्ट गुण होंगे, चरण स्पर्श के कारण प्रणाम करने वाले के मस्तक पर दाहिने हाथ रखकर आशीर्वाद देने से वे गुण एक विद्युत प्रवाह के रूप में संचालित हो उठेंगे। उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं।
तिलक के लाभ। तिलक के लाभ क्या है? पूजन के कर्मों में तिलक को विशेष महत्व दिया गया। तिलक कैसे लगाते हैं ऐसे, इस उंगली से। तिलक भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है। तिलक भक्ति, श्रद्धा तथा श्री वृद्धि का प्रतीक है। तिलक चंचल मन को संयत करने में सहायक है। आध्यात्मिक चिकित्सा में भी तिलक का बहुत महत्व है। चंदन, केसर, हल्दी आदि के तिलक सिर्फ मन की शांति के लिए ही नहीं बल्कि शरीर को रोगों से बचाने में भी सहायक होते हैं। इनसे हमें विशेष शीतलता का अनुभव होता है। अच्छा, ये है देव पूजन देव स्वरूप होकर ही किया जाता है। भगवान सदा तिलक से सुशोभित रहते हैं, इसलिए पूजक को भी तिलक अवश्य लगाना चाहिए। भगवान शिव के पूजन में भस्म का त्रिपुंड लगाया जाता है। ये आगे एक तो था आरती का, फिर परिक्रमा का, फिर चरण स्पर्श का, फिर तिलक का। ये बाया घंटा, शंखनाद और नगारे के लाभ। आगमनारतो देवानां गमनारत रक्षाशां घंटानादं प्रकृतवृत्ति प्रकृत पश्चात घंटा पर पूजित। भगवान की पूजा में घंटानाद का विशेष महत्व है। आरती भोग आदि भगवान के सामने बिना घंटे बजाए अपूर्ण रहते हैं, इसलिए भगवान की पूजा से पहले शंख, घंटा और दीपक पूजा का विशेष महत्व है। मंदिर में शंखनाद भी होता है। घंटा एवं शंखनाद की ध्वनि से फेफड़ों की शुद्धि तथा वक्षस्थल की विशालता संपन्न होती है। कीटाणुओं का नाश होता है और फेफड़े मजबूत होते हैं शंख की आवाज़ सुन ले तो। इसलिए आरती होते जब मंदिर में तो हमेशा शंख बाजता है, तो जाना चाहिए। उद्बोध नाद का भी कहलाता है, इसलिए महाभारत युद्ध से पहले भगवान ने तथा पांडवों ने शंख घोषित किया। सबने शंख बजाए थे। अच्छा, ये भागा चरणामृत का देखो और फिर कैसे ये जो है, चलो इसे मैं भर दूँगी। चरणामृत एवं प्रसाद ग्रहण के लाभ। जैसे भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके जल तीर्थ चरणामृत बनाया जाता है, वैसे भगवान को निवेदित किया गया पदार्थ नैवेद्य प्रसाद बन जाता है और उस चरणामृत को तथा प्रसाद को ग्रहण करने से उपासक पवित्र हो जाता है। जब हम मंदिर में प्रसाद चरणामृत लेते हैं तो मंदिर में प्राप्त होने वाले चरणामृत, पंचामृत, तुलसी आदि सभी पदार्थ न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अपितु लौकिक दृष्टि से भी बड़े ही गुणकारी एवं लाभप्रद हैं। चरणामृत के बारे में कहा भी है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपाद उदोकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यह चरणामृत अकाल मृत्यु को दूर करता है, संपूर्ण व्याधियों का नाशक है। शालिग्राम शिला के स्नान किए जल का पान करने से तो पुनर्जन्म ही नहीं होता। पाप व्याधियों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के चरणों का अमृत उपजल सर्वोत्तम औषधि है। इसमें तुलसी दल का सम्मिश्रण रहता है। जैसे विशेषण औषधि के सेवन से शरीर का विष नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार चरणामृत का पान समस्त पापों का नाश करता है। अकाल मृत्यु को दूर करा, सब रोगों को नष्ट करा, सब पापों को भी रक्षा करा देता है। तुलसी की गंध से सुवासित वायु माता दिशा और विधि से को पवित्र करती है। सबको राम राम।